पिछले क्लास में हम लोग मैकेनिक्स में मशीन के बारे में पढ़ रहे थे। तो मशीन में आपको बताया गया था कि मशीन क्या होती है और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में आपको बताए गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी मशीन का के यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, वेग अनुपात, वेलोसिटी रेशियो और इफ़िशियंसी, दक्षता में क्या संबंध होता है। सबसे पहले देखते हैं आदर्श मशीन के लिए, फिर देखेंगे हम लोग वास्तविक मशीन के लिए। आदर्श मशीन के बारे में बताया गया था एक ऐसी मशीन जिसकी दक्षता, इफ़िशियंसी 100% होती है, 100% होती है, उसे हम लोग आदर्श मशीन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कि ईटा, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में क्या संबंध होता है। इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आदर्श मशीन के लिए। आदर्श मशीन के लिए हम लोग जानते हैं कि आउटपुट वर्क इनपुट वर्क के बराबर होना चाहिए। आउटपुट मतलब निर्गत कार्य, इनपुट वर्क यानी निर्दिष्ट कार्य के बराबर होना चाहिए। आप जानते हैं आउटपुट वर्क क्या होता है। मशीन का काम हमने बताया था कि किसी भी वस्तु को उठाने के लिए कुछ हमें प्रयास करना पड़ता है और जिस वस्तु को उठाते हैं उसका कुछ भार होता है। दोनों में विस्थापन होगा। हम इनपुट में भी कुछ विस्थापन होगा और हमारे भार में भी कुछ विस्थापन होगा। तो आउटपुट वर्क इनपुट वर्क के बराबर होना चाहिए। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा आपका W इंटू डी और इनपुट क्या हो जाएगा P इंटू डी। P क्या है? आयास है या प्रयास है। W वस्तु का भार है जिसे आपको उठाना है। स्मॉल d भार द्वारा चली गई दूरी और कैपिटल D प्रयास द्वारा चली गई दूरी है। यदि इसको हम लोग फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P की वैल्यू को हमने नीचे कर दिया और D की वैल्यू, स्मॉल d की वैल्यू को इधर कर दिया, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो हम देखते हैं कि यहाँ से फॉर्मूला जाता है कि W/P इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो W/P को हम लोग क्या बोलते थे? इसको बोलते थे मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D का मतलब प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी को हम लोग बोलते थे वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होना चाहिए। किसके लिए? आइडियल मशीन, आदर्श मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर चाहिए। तो इसकी इफ़िशियंसी निकालेंगे। इफ़िशियंसी हो जाएगी इफ़िशियंसी बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसको हम लोग देखते हैं। इफ़िशियंसी ईटा की जो वैल्यू होती है वो आउटपुट अपॉन इनपुट के बराबर होती है। आउटपुट की वैल्यू हम लोग निकालना है तो क्या है? आउटपुट इक्वल टू है W इंटू डी और इनपुट क्या है? P इंटू डी। दोनों बराबर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी ईटा की जो वैल्यू होती है वो 100% होती है। किसके लिए? आइडियल मशीन, आदर्श मशीन के लिए। आइडियल मशीन के लिए ईटा की वैल्यू, इफ़िशियंसी की वैल्यू 100% होती है। इसके अलावा एक्चुअल मशीन में क्या होता है? एक्चुअल मशीन में कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। उस नुकसान को हम लोग बोलते हैं घर्षण में व्यय। यानी जो आउटपुट होगा वो इनपुट माइनस फ्रिक्शन, घर्षण के बराबर होगा। इनपुट माइनस फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो इसको हम लोग निकालते हैं। ईटा इक्वल टू क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट को बोलते हैं W इंटू डी और इनपुट क्या होगा? P इंटू डी। तो W/P अलग हो गया, D/D अलग हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि जब इसको पास कराएंगे कैपिटल D और स्मॉल d को इधर पास कराएंगे ईटा के साइड में, तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा W/P इक्वल टू ईटा इंटू D/D। इसको हम लोग कह सकते हैं कि W/P को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू ईटा क्या है? इफ़िशियंसी, दक्षता है, इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये क्या है? वेलोसिटी रेशियो। यानी आपका फॉर्मूला हमने याद कर लिया। फॉर्मूला होता है
ईटा इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। ईटा को डिफाइन करना हो, दक्षता को डिफाइन करना हो, तो किसी मशीन के मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात के अनुपात को दक्षता कहते हैं, इफिशिएंसी कहते हैं। जैसे इफिशिएंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट वर्क के रूप में भी करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट वर्क के रूप में भी डिफाइन करते हैं, या चाहे तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इफिशिएंसी आ रही है वो 100% से कम आती है, यानी जो आउटपुट वर्क होता है, आउटपुट हमेशा इनपुट से लेस होता है। किसके लिए? एक्चुअल मशीन के लिए, वास्तविक मशीन के लिए। तो हमने फॉर्मूला याद कर लिया, ईटा इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इस फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है एक लिफ्टिंग मशीन में, उत्थापक मशीन में 7800 न्यूटन भार, ये क्या दिया हुआ है, ये डब्ल्यू की वैल्यू दी जा रही है, डब्ल्यू इक्वल टू 7800 न्यूटन को 150 न्यूटन के आयास द्वारा उठा लिया जाता है। ये आपका दे जा रहा है डब्ल्यू की वैल्यू, ये डब्ल्यू है, ये आपका पी हो जाएगा, डब्ल्यू और पी हो गया। इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? तो मैकेनिकल एडवांटेज हम सभी को आता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी। डब्ल्यू क्या है? किसी मशीन के द्वारा उठाया गया भार है, और पी क्या है? उस भार को उठाने में लगाया गया प्रयास है। तो डब्ल्यू बाई पी, इसको हम लोग कहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डब्ल्यू की वैल्यू दी जा रही है, पी की वैल्यू दी जा रही है, सॉल्व करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। यदि इसकी दक्षता 52% हो, दक्षता मतलब इफिशिएंसी, ईटा बराबर क्या होता है? आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। यदि इसकी दक्षता 52% हो तो वेग अनुपात क्या होगा? तो देख सकते हैं हमने मैकेनिकल एडवांटेज निकाला हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज हमने निकाला है, ईटा की वैल्यू हमें पता है, ईटा की वैल्यू है 52% यानी 0.52। तो वेग अनुपात निकालना है, तो फॉर्मूला हमें फिर से याद है, ईटा इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ईटा की वैल्यू पता है 0.52, मैकेनिकल एडवांटेज हमने कैलकुलेट किया है 52 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 100 आ जाएगी। इसी में आगे पढ़ेंगे, यदि इसी मशीन में 250 न्यूटन का आयास 13500 न्यूटन भार को उठाता हो तब इसकी दक्षता कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए मशीन में क्या क्या दिया जा रहा है कि ये पी कमान दिया है कि 250 न्यूटन द्वारा हम 13500 न्यूटन भार को उठाते हैं, तो ये पी कमान दिया है, ये आपके डब्ल्यू का मान दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है ईटा बताइए कितना होगा। तो ईटा निकालने के लिए कि ईटा का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए अब इस वैल्यू को रखेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई पी। तो डब्ल्यू का मान पता है, पी का मान पता है, मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा। वेलोसिटी रेशियो इसके पहले हमने कैलकुलेट किया था 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ईटा का मान आ जाएगा, इफिशिएंसी का मान आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक लिफ्टिंग मशीन में 225 न्यूटन का भार उठाने के लिए 60 न्यूटन का आयास लगता है और 330 न्यूटन का भार उठाने के लिए 77 न्यूटन का आयास लगता है। यदि इसका वेग अनुपात 20 हो तो दक्षता दोनों भारों पर निकालिए। तो पहला केस ये है कि जब डब्ल्यू का मान 225 हो तो पी का मान कितना है? 60 है। तो वहाँ से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेंगे। अब वेलोसिटी रेशियो देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, वेलोसिटी रेशियो दिया जा रहा है। तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, इफिशिएंसी का फॉर्मूला। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? डब्ल्यू बाई पी अपॉन वेलोसिटी रेशियो, वी इंटू वी आर। तो वेलोसिटी रेशियो इसमें दिया हुआ है, डब्ल्यू का मान पता है, डब्ल्यू का मान है 225, अब पी का मान है 60 न्यूटन। सॉल्व करेंगे तो इफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी। इसी में पूछा गया है कि यदि
330 न्यूटन का भार उठाने के लिए 77 न्यूटन का आयास लगता है, तब वेलोसिटी इफिशिएंसी कितनी होगी। तो यहाँ पे फिर वही सॉल्व करेंगे, तो फिर ईटा निकालेंगे। ईटा की वैल्यू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू W/P होती है और वेलोसिटी रेशियो इसमें दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे, इफिशिएंसी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है एक मशीन पर 200 न्यूटन का प्रयास लगाकर 2400 न्यूटन भार उठाया जाता है। अगर इस मशीन का वेलोसिटी रेशियो 60 हो तो भार पर घर्षण में नष्ट प्रयास को ज्ञात करें। तो हमें ये निकालना है कि इफिशिएंसी कितनी होगी, और इफिशिएंसी जितना आएगा यदि 100% में से उसको माइनस कर देंगे तो कितना नुकसान हुआ घर्षण में वो हमें निकल जाएगा। तो यानी मेन उद्देश्य क्या है हमारा, इफिशिएंसी निकालना, ईटा का मान। ईटा इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए यहाँ पे W का मान दिया है और P का मान दिया है, तो मैकेनिकल एडवांटेज W/P होता है, तो वहाँ से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकाल ले रहे हैं। इसके बाद इफिशिएंसी निकालना है, तो इफिशिएंसी ईटा इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। क्वेश्चन वेलोसिटी रेशियो दिया है 20, तो यहाँ से हम लोग इफिशिएंसी निकाल लेंगे। मैकेनिकल 12 और वेलोसिटी रेशियो 20, सॉल्व करेंगे 60%। इफिशिएंसी 60% आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मशीन में यदि आप 100 न्यूटन का इनपुट देंगे तो सिर्फ 60 न्यूटन ही उसको मिलेगा कार्य करने के लिए, बाकी का जो 40 न्यूटन होगा वो नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान को ही हम लोग बोलते हैं घर्षण में नष्ट प्रयास, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो हम देख सकते हैं कि 100% में से यदि 60% को माइनस करेंगे तो मशीन के घर्षण में नष्ट प्रयास आपको मिल जाएगा। लेकिन ये 100% के लिए, लेकिन आप इनपुट कितना दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं हम लोग 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन का यदि 40% निकाल लिया जाए तो ये निकल जाएगा कि हाँ कितना फ्रिक्शन के वजह से हमारे प्रयास में नुकसान होगा। तो हमारा प्रयास था 200, तो 200 का 40%, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका 80 न्यूटन आएगा। यही फ्रिक्शन के कारण उसमें नुकसान है। यदि आपको क्वेश्चन समझने में कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू।